नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। आज से तकरीबन 6 से 7 दिन पहले 11 मई को एक सोहन लाल नाम का लड़का काचवा नहर के पास अपनी बाइक छोड़कर अचानक गायब हो जाता है। लोगों को इस तरह से गुमराह किया गया, सुसाइड नोट छोड़ा गया, अपने कपड़े, चप्पल और बैग वो अपनी बाइक के पास छोड़कर गया और उस नोट में कुछ ऐसा लिखा था कि अपने घर वालों से परेशान होकर, अपने सास ससुर से परेशान होकर, अपनी घरवाली से परेशान होकर जो वो है अपनी जान देने जा रहा है। काफ़ी दिन तक जो है पुलिस को और तमाम मीडिया को और सभी लोगों को जो है काफ़ी गुमराह किया गया और उसके बाद जो वो लड़का है, आज जो पुलिस है, करनाल पुलिस, वो उसे पकड़ती है और उस अभी हमारे साथ उसकी जो घर वाले हैं वो मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला रहा। मैम, आप उनकी वाइफ हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या मामला था, क्यों वो घर से गए थे? मामला ये था मैम, मेरी 2012 साल हो गए मेरी शादी को, तो 2019 में मेरे सिंगल ब्रदर थे, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो वहाँ कुंजपुरा में 2.5 किले थे वो उसने दबाव डाल डाल के पापा बिकवा दिए। पापा ने उनको बेच के निसिंग में 3 किले ले लिए। उसने उसके बाद उस पर लिमिट करवाई 5 लाख की, जो उसने अपने कर्जे में दी। इसका पापा को कोई पता नहीं था। अब ये अनपढ़ है, इनको क्या पता कहाँ अंगूठे लगवा रहे कहाँ नहीं। तो 2 महीने के बाद फिर दबाव डाला कि इसमें कुछ नहीं होता, अभी इसको बेच दो, हम बेनिफिट के साथ कई 5 या 6 किले ले लेंगे। पापा ने पहले उसको मना किया, फिर उसके बाद उसने ज़्यादा दबाव डाला तो बेच दी। वहाँ से बेचने के बाद उसने हमें दिखाया कि ये है और ये जो फसल है इसके कटने के बाद हमें और मिल जाएंगे, अभी हमें 1.5 किला मिलेगा। 1.5 किला मिल गया। बाकी जो पैसे थे वो उसने अपने आड़ती के पास रखवा दिए। ना तो हमें वो पैसे मिले, ना हमें 1.5 किले से ऊपर कोई ज़मीन मिली। तो पापा बोले भाई जब इसने पहले मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल लिया, उस पर लिमिट वगैरह करवा ली, मेरे को कुछ पता नहीं है, तू अपने नाम करवा ले, वो मेरे नाम होगी। तो अब ये बोल रहा था ना तो उस पर लिमिट करवा सकता था वो, क्योंकि वो मेरे नाम आ गई थी, और ना उसको कहीं पे रख सकता था। तो उसने मेरे को ये बोला या तो ये सारी ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर दो या फिर मेरे को 45 लाख रुपए दे दो, मेरे को यूएसए जाना है। मैंने उसको बोला भी मैं अपने हिस्सा तेरे को क्यों दूँ, ये तो मेरे पापा ने मेरे को दिया है। अब अगर मैं तेरे को दे दूँगी तू बेच के अपना चला जाएगा, ये सड़क पर बैठ जाएंगे। मैंने उसको बोला तेरे अपने हैं। उसने अपनी जो ज़मीन जायदाद था 12 किले हैं, 6 उसके हैं, 6 उसके भाई के हैं, सारे उसने अपने भाई के नाम करवा रखे हैं। जो उसके गांव में कोठी है वो भी उसके भाई की है। मैंने उसको बोला तू अपना हिस्सा ले ले, बोले नहीं उससे तो नहीं लूँगा, लूँगा तो तुमसे लूँगा। मैंने उसको मना कर दिया। इस बात पर उसने हमारे साथ मारपीट की। उस दिन 10 तारीख को वो मारपीट करके 6 बजे मेरे को ये धमकी लेकर निकला था कि तेरे को पता चल जाएगा, पूरी दुनिया में बदनाम कर दूंगा, तेरे को खड़े करने के नहीं छोड़ दूंगा कहीं। मैंने भी उसको बोल दिया, मैं चल कोई बात नहीं, कर ले तेरे को जो करना। तो 6 बजे जब वो मेरे को मार पीट के निकला, मैं तुरंत निसिंग थाना में गई। वहाँ जाके मैंने एप्लीकेशन दिया, FIR करवाई। अगले दिन 12-1 बजे के बीच में पुलिस का रामनगर थाने से फ़ोन गया कि ये काचवा नहर के पास उसकी बाइक मिली है, सुसाइड नोट और उसके अंदर तुम्हारे नाम लिखे है। ये मैंने मीडिया में देखा, मीडिया पता चला कि 6 बंदों के नाम थे उसमें। बाकी जो उसने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे वो सब झूठे हैं। रही ज़मीन जायदाद की बात, वो ये बोल रहा है कि मैंने खरीद के दिया है, वो मेरे प्रूफ कर दे, इस चीज़ का सबूत दे दे। तो अब कहाँ से पकड़ा पुलिस ने, कैसे पकड़ा उसको? ये तो मेरे को नहीं पता है एग्जैक्ट कहाँ से पकड़ा। मेरे को कल फ़ोन आया था निसिंग थाने से कि आप एक बार थाने में आ जाओ। हम वहाँ गए तो उन्होंने बताया कि उसको पकड़ लिया गया। उसका भी फ़ोन आया था आपके पास? हाँ जी, उसका फ़ोन आया था मेरे पास। क्या कहा? कल आया था उसका 1 बजे के करीब। क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने मेरे को ये बोला था कि मेरे को बचा लो और ये मेरे को मार देंगे। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मैंने उसको बोला ये बता दे तू कहाँ है, लोकेशन कहाँ है तेरी। बोला मेरे को यही नहीं पता कहाँ हूँ। मेरी आँख खुली तो मेरे को पता चला कि तू है तो जिंदा, पर ये नहीं पता कहाँ है। मैंने कहा तेरे आसपास कोई आदमी हो, कोई हो, उससे पूछ के मेरे को ये बता कि तू है कहाँ। बोले नहीं मेरे साथ कोई नहीं बोलता। मैंने कहा ये नंबर किसका है? नए नंबर से फ़ोन था। मैंने उसको बोला ये नंबर किसका है? बोले मेरे को नहीं पता किसका है, मैंने तो किसी के हाथ पैर जोड़ के ये नंबर लिया। 5-10 मिनट उसने मेरे को ऐसे ही पागल रखा बना के। फिर मैंने उससे दोबारा पूछा, मैंने कहा तू है कहाँ? बोला वो खट्टू श्याम हूँ। फिर मैंने पूछा मैं ये नंबर किसका? बोला ये नंबर मेरा है, मैंने नया लिया है और मेरे को या तो लेने आ जा या फिर मेरे को यहाँ से किसी भी तरह अपने पास ले जा, मेरे को बचा ले, मेरे को ये मारेंगे, मुझसे गलती होगी, मैंने इतना बड़ा तेरे साथ किया। मेरे को नहीं पता अभी गुस्से में मेरे से क्या निकल गया क्या नहीं। पैसे नहीं दिए तभी इतना पूरा ड्रामा रखा? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए, आपके पिताजी पर बड़ी तरह तरह के आरोप लगाए गए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो सारे झूठे हैं, वो सारे बेबुनियाद है। सारा खेल जो है ज़मीन जायदाद का है। वो आज मैं उसको दे दूँ, वो आज ये बोल देगा कि इसके जैसी कोई होगी नहीं दुनिया में। तो हमारे साथ जो है उनके पिताजी, जो उनके ससुर हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए कि आप मारपीट करते हैं और उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा गया, उनकी बीवी के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उसने बेटी इसको मारे, छोकरी को।
इस तरह टांग पकड़ा सड़क में लिया खींच के। मैं छठवान छोकरी ने तो ना मेरा धक्का दिया यो, सड़क में बजरी रही। एक पड़ोसी का दूध काट रहा उन्ना बाका का छटवाइए, मेरे से तो वो छूटा नहीं। पैसे मांगे तो पैसे मैं कहाँ से दूँ? मैंने जमीन दे दी, घर दे दिया, इनता कोठी दे दी, और मैं क्या देंदा इनता। तो इनके बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे उनके साथ भी मारपीट वगैरह करते थे? उन्हें भी पीटता था, जब इसकी समझ में उसी टाइम पीट लेता। तो कोई नशे वगैरह की आदत तो नहीं थी? हाँ, नशे का तो नहीं बेटी हमने कोई। तो मतलब पैसे नहीं दिए इसलिए पूरा ड्रामा रचा है। हाँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज़मीन जायदाद के चक्कर में जो ये सोहन लाल लड़का है, कतलाड़ी गांव का रहने वाला है, और ये जो है अपने घर वालों के साथ मारपीट करता है। तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, पुलिस को गुमराह किया जाता है, तमाम मीडिया को गुमराह किया जाता है, सिर्फ इस चक्कर में कि जो उनकी बीवी है वो उन्हें ज़मीन जायदाद और बाहर जाने के लिए पैसे देने से मना कर देती है। एक बार मैं आपको पूरा मामला बता देना चाहती हूँ। 11 तारीख को जो सोहन लाल है काचवा नहर के पास अपनी बाइक खड़ी कर गायब हो जाता है, और उसके अंदर उसके पास एक बैग होता है। वहाँ पर उससे एक सुसाइड नोट बरामद होता है जिसमें 6 नाम लिए जाते हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद साबित हो चुके हैं। और कहा जा रहा है कि उस सुसाइड नोट के अंदर ये लिखा गया था कि अपने घर वालों से परेशान होकर और अपनी बीवी के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे उनके चलते जो वो है परेशान होकर अपनी जान दे रहा है। अब कुछ दिन बाद कल के दिन जो वो है खाटू श्याम के पास पकड़ा जाता है और वो अपनी बीवी को फ़ोन करता है और ये कहता है कि मुझे बचा लीजिए। अब जो करनाल पुलिस, अब उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को गुमराह करना चाहते हैं, वो हमारी पुलिस का तो टाइम बर्बाद करते ही हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दहशत फैल जाती है लोगों में ये सोचते हुए कि कोई इंसान ऐसा भी कदम उठा सकता है। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि इनका नाम इतना बर्बाद कर दिया गया, इतना बदनाम कर दिया गया इन्हें, और उसके बावजूद भी जो है उस जो कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी सोहन के ऊपर। मैं आपसे यही अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस प्रकार से कतलेड़ी गांव के जो सोहन लाल अपनी बाइक को खड़ी कर नदी किनारे बाइक को खड़ा करते और वहां पर अपने बैग में एक सुसाइड नोट छोड़ जाते और उसमें अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के खिलाफ उनकी नाम लिखते हैं कि उनकी तरफ से उन्हें परेशान किया जाता है, और इस वजह से वो नहर में कूदकर छलांग लगाकर अपनी जो आत्महत्या करे। और इसी के बाद जब वो वहाँ से उसका सर्च अभियान किया जाता है, करनाल पुलिस मौके पर पहुँचती है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, और उसके बाद उसका नंबर ट्रेसिंग पर लगाया जाता है। और जब वह खाटू श्याम वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ से वापस आते हुए अपनी पत्नी को फ़ोन करता है तो करनाल पुलिस भी नंबर को ट्रेस करती है और उसे कॉल करती है। तो उसके बाद वो डर जाता है और अपनी पत्नी को फ़ोन करता है कि वो उसे बचा ले। और आज जो उनकी पत्नी भी इस पूरे मामले में सामने आई और उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद थे और पैसे उनकी तरफ से डिमांड किए जा रहे थे। यूएसए जाने के लिए 45 लाख रुपए की जो सोनलाल की डिमांड की जा रही थी, अपनी पत्नी से पैसे मांगे जा रहे थे कि भाई हम यूएसए जाना चाहता, उन्हें 45 लाख रुपए दे, जिसको लेकर उनकी पत्नी और उनके ससुर ने उन्हें मना किया। और उसके बाद उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा और उसके बाद उसने अपनी बाइक को नदी किनारे खड़ा किया और वहाँ पर अपने कपड़े रखे, अपना बैग रखा और उस बैग में एक सुसाइड नोट रखा जिसमें अपनी पत्नी पर और उन अपने सास ससुर पर और अन्य रिश्तेदारों पर आरोप लगाए कि वो उसे परेशान करते हैं और उसी को लेकर वो आत्महत्या कर रहा है। लेकिन पूरा मामला करनाल पुलिस के संज्ञान में आया और उन्होंने गहनता से इसमें छानबीन की और उसे अब निसिंग पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और हिरासत में उसे ले लिया गया। और उनकी पत्नी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। बहन जी, क्या कहेंगे कि एक वीडियो सामने आ रही है कि आप बच्चों को मारते थे, उसका क्या मामला है? उसका मामला ये था सर, बच्चे थे, छोटे हैं, वो 10 साल की है। तो उसको अगर पैसे चाहिए थे तो ये बोलते थे पर्स से उठा ले, या मंदिर है हमारा उसके अंदर हम पैसे रखते थे, या मंदिर से उठा ले। उसको आदत पड़ गई, वो अपने आप पैसे लग गई उठाने। उसने 2 बार पैसे उठाए तो मैंने उसको बोला बेटे गलत है, ये ऐसे काम नहीं करते। 2-3 बार उसको समझाया, फिर उसने 100 रुपये घर से चौथी बार उठाए। मैंने उसको एक थप्पड़ लगा दिया, उसके बाद भी वो नहीं मानी। पड़ोस में उसकी एक फ्रेंड है, उसने उसके बैग से 40 रुपये निकाल लिए। मैं तभी बाहर से आई थी तो उसकी फैमिली मेरे पास आई, बोली तेरी लड़की ने 40 रुपये उठा लिए। मेरे को गुस्सा आया, अभी अपने घर से तो उठाती थी, अब वो बाहर से भी उठाने लगी। तो मैंने उसको वहाँ पीट दिया। अभी मतलब तू मानती नहीं, इतना समझाने के बाद भी नहीं मानती। बेटे आज तूने 40 उठाई, कल को तू कुछ और उठाएगी, नाम बदनाम तो ये होएगा ना कि माँ ने तेरे को कुछ सिखाया नहीं। वो वहाँ वीडियो बना रहा था, मेरे को नहीं पता, ठीक है वो वीडियो बना रहा था। अब वो ये बोल रहा है कि ये मेरे को सारी बात सच्चाई बता देती थी इसलिए उसको पिटा है। बात ये थी कि वो पैसे उठा लेती थी इसलिए पीटा था, अपने घर में उठा लेती थी, मैं समझा देती थी, पर उसने बाहर भी उठाया इसलिए पीटी थी वो। आपकी शादी 12 साल पहले हुई थी, तो पहले भी इस प्रकार के मामले होते थे मारपीट के? तो हो जाते थे, पर आपस में बैठ के सोल्व हो जाते। तो फिलहाल क्या मामला था, मतलब किस रुपए 45 लाख रुपए कहाँ जाने के लिए मांग रहे थे जब आपने नहीं दिए? तो वो ये कह रहे थे या तो जमीन जायदाद मेरे को दे दो या 45 लाख रुपए मेरे को दे दो, मेरे को यूएसए जाना है।
तो आपने दिए नहीं? नहीं, मैंने उसको बोला उसके 12 किले हैं, 2 भाई है वो, 6 किले उसके हैं, 6 उसके भाई के हैं, और गांव में एक कोठी है और एक और बाड़ा सा है। तो मैंने उसको बोला अपने भाई से ले ले, जब तूने अपनी सारी ज़मीन जायदाद तो उसको दे दिया तो उससे लेके चला जा। ये तो इनकी है, मैं इनको ये तेरे को दे के इनको थोड़ी सड़क पे लेके आऊँगी। बोला नहीं, उससे तो नहीं लूँगा, वहाँ तो मेरा आना जाना ख़त्म हो जाएगा अगर मैं उससे लूँगा तो। मैंने लेनी तो तेरे से है। तो कहीं ना कहीं पैसे ना मिलने को लेकर जो सोहनलाल की तरफ से कदम उठाया गया, पूरा एक षड्यंत्र रचा गया, जिस प्रकार से अपनी बाइक को नदी के किनारे खड़ा किया गया और वहां पर अपना बैग रखा गया, उसमें सुसाइड नोट छोड़ा गया, उसमें अपने रिश्तेदार, अपनी पत्नी और सास ससुर के खिलाफ नाम लिखा गया कि उनसे तंग आकर वो सुसाइड कर रहा है। हालांकि इस प्रकार का कोई काम उनकी तरफ से नहीं किया था और वो घूमने के लिए खाटू श्याम चला जाता और वहाँ से जब वापस आता है उसके बाद अपनी पत्नी को ही फ़ोन करता है कि मुझे बचा लो और मेरी तरफ से ये काम कर दिया गया और मुझे कुछ नहीं पता, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। इस प्रकार की बात की जाती है। निसिंग थाना पुलिस ने उन्हें हिरासत में फ़िलहाल ले लिया और उनसे पूछताछ चल रही है और पुलिस के अधिकारियों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या पूरा मामला है। फिलहाल जो सोहनलाल की तरफ से आत्महत्या की कोशिश की गई थी, जो हमने आपको दिखाई थी, 11 तारीख की बात है, एक नदी के किनारे एक बाइक मिली थी और उसमें एक सुसाइड नोट वहाँ पर मिला था। वहाँ पर जो सोहनलाल ने उसको छोड़ा था, एक षड्यंत्र था पूरा। हालांकि अब वो करनाल पुलिस की हिरासत में सोहनलाल और उनके परिवार के लोग सामने आए, मीडिया के सामने आए और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सोहनलाल की तरफ से पैसों की डिमांड की जा रही थी, यूएसए जाने के लिए उनकी डिमांड की जा रही थी पैसों की, वो ना देने की एवज में उसने पूरा ये षड्यंत्र रचा और इसी के तहत पुलिस को भी गुमराह किया, सभी लोगों को गुमराह किया। हालांकि उनके गांव के काफ़ी लोग करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से भी मिले थे कार्रवाई को लेकर, उनकी तरफ से पूरे गाँव को भी फिलहाल इसमें गुमराह किया गया सोहनलाल की तरफ से। आप लोगों से अपील है कि इस प्रकार का कोई भी कदम ना उठाए, क्योंकि अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने ये कदम उठाया तो उनको पैसे नहीं दिए गए, इसमें करनाल पुलिस का समय बर्बाद हुआ और जो आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार, उन सबको गुमराह किया। तो कहीं ना कहीं अब सोहनलाल को हिरासत में करनाल पुलिस की तरफ से ले लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है।